बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज 8 क्लास इसके रियाजी और इसकी हमारे जो पीछे एक वीडियो थी उसमें हमने इसके जी 3 सवाल सॉल्व किए थे। तो आज इसका जी सवाल नंबर 4 जो है वो हम देखते हैं। कहते हैं कि एक स्टोर पर हर एक चीज़ की कीमत पर 12% कमी कर दी गई। यानी कि एक स्टोर है, उस पर उन्होंने कहा है कि हर चीज़ की कीमत में जो है 12% कम। अगर वो 100 रुपये की है ना तो उस पर 12 रुपये कम कर दिए हैं जी। ठीक है। आगे फिर वो कहता है कि नकद अदायगी करने वाले गाहक को 10% मज़ीद छूट दी गई। यहाँ पर उन्होंने को काम क्या किया, उन्होंने कहा जी कि हर चीज़ पर 12% कमी है, ठीक हो गया, तो वो ले सकता है। अगर वो नकद अदा, ये तो ऐसे समझिए कि अगर कोई उधार चीज़ लेके जाता है तो उसको जो 12% कमी पर वो दे रहे हैं, और अगर वो कहता है कि नकद लेके जाता है तो 12% ये उसको कमी, इसकी सहूलत मिलेगी और 10% मज़ीद छूट दी गई। ठीक हो गया। आगे कहता है कि जिस चीज़ की इब्तदाई कीमत जो है वो 2000 रुपये दर्ज थी, नकद अदायगी करने वाले गाहक को कितने में फ़रोख्त कर दी गई। बस सिंपली सी बात है कि इसको ये दर्जशुदा कीमत है, एक हमने ये छूट निकालनी है, जो बाकी रकम बच जाएगी ये छूट निकाल के उस पर 10% मज़ीद छूट निकाल देनी है जी। ओके हो गया जी। जी हल करते हैं इसको जी। अच्छा भाई, यहाँ से पहले लिखेंगे दर्ज शुदा कीमत। अब उस पर दर्ज शुदा कीमत जो है वो 2000 रुपया जी, 2000 रुपया जी। अब उसको जी जो उन्होंने छूट दी है वो क्या दी है उन्होंने, वो कहते हैं कि छूट जो है वो 12% है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम निकालेंगे सबसे पहले छूट। ठीक है, छूट के लिए फार्मूला क्या मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, ये आ जाएगा दर्ज शुदा कीमत ज़रब छूट, यानी कि 12% है तो 12% का मतलब होगा 12/100, 12/100। इसका मतलब ये 2 ज़ीरो कट गई, बाकी बच गया 20, 20 को 12 से ज़रब दिया, 12 सिफर सिफर, 12 2 24, तो 240 रुपया जो है वो उस पर छूट मिल जाएगी जी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि दर्जशुदा कीमत ये होगी। अब उस पर है जी, यहाँ पर हम उसको करेंगे कीमत फ़रोख्त। ज़ाहिर बात है कीमत फ़रोख्त ही होगी, कीमत फ़रोख्त। कीमत फ़रोख्त का मतलब ये होता है कि दर्जशुदा कीमत में से ये छूट निकाल देंगे, 2000 माइनस 240, और ये ज़ीरो और 6, 10, 6 और 7 और 1700। यहाँ पर देखिए वो कहते हैं कि 12% कमी है। ठीक हो गया। तो जिस चीज़ की कीमत है ना ये 2000 रुपया, वो मिलेगी 1760 रुपया में। आगे वो कहता है जी कि मज़ीद उस पर 10% छूट जो है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे मज़ीद छूट, या नकद अदायगी की सूरत में। ठीक है, वो छूट उन्होंने दे दी है जी 10%। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम निकालेंगे जी कुल छूट। कुल छूट जो होगी वो आ जाएगी, यानी कि अब हमारे पास रकम आ गई जी 1760 ज़रब 10/100। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं जी कि जैसे ऐसे समझिए कि ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गई और इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गई, बाकी बच गया जी 176। तो 176 रुपये जो है वो मज़ीद उसको छूट होगी जी। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे जी कीमत फ़रोख्त। ये कीमत फ़रोख्त है जो मज़ीद छूट दिया गया। अब हम क्या करते हैं कि कीमत फ़रोख्त होगी 1760 माइनस 176, और जब 1700, ये 1760 इसमें से 176 ये निकालेंगे, 10 में से 6 निकाले तो 4, और इधर 5 7, इधर से 15 8, और यहाँ बच गया 6 5
1 जी। तो 1584 रुपये जो है वो आपका आंसर आएगा जी। ठीक हो गया जी, समझ लग गया आपको भाई। अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पर ये सवाल नंबर 4 हो गया। 5 वो कहते हैं तैर ने अपने बच्चों के लिए 2 खिलौने ख़रीदे। उसने स्पाइडरमैन और बारबी डॉल जो है बेतरतीब 3000 रुपये और 5000 रुपये में ख़रीदे। खिलौनों की कीमत पर 20% छूट दी गई। छूट की रकम और कीमतें फ़रोख्त मालूम करें। बिल्कुल सेम इसी तरीके से भाई आपने क्या करना होगा कि इन 3000 और 5000 में इन दोनों को जमा करके उस पर 20% छूट निकालनी है। ठीक है, जो एक छूट की रकम आ जाएगी और उसी को कुल कीमत में से निकाल देंगे तो कीमतें फ़रोख्त आ जाएगी जी। ओके जी। इसके बाद देखिए कि तुफैल ने एक स्टोर पर कुछ अशिया की ख़रीदारी की और खाने के अशिया पर 15% और दूसरी अशिया पर 20% खसूसी छूट दी गई। उसने खाने की अशिया 1250 और दूसरी अशिया जो है वो 750 रुपये की ख़रीदी हैं। हर एक पर छूट और कीमतें फ़रोख्त अलग-अलग मालूम करें। यहाँ पर हमने क्या करना है कि उस पर जो छूट है और कीमतें फ़रोख्त जो है वो अलग-अलग निकालनी है जी। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि जो खाने की अशिया हैं उस पर 15% है और जो दूसरी अशिया हैं उस पर 20% है जी। ठीक हो गया। तो इस तरीके से जैसे मैंने ऊपर वाला सवाल आपको समझाया, चलो ये मैं आपको सवाल सॉल्व करके दे देता हूँ जी। यहाँ पर लिखने खाने की अशिया की कीमत वो आगे जी 1250 रुपये जी। इस पर खाने की अशिया पर जो छूट है, ठीक है जी, वो है जी 15% जी। जो इन पर छूट है जी वो है खाने की अशिया पर छूट 15%। ओके हो गया जी। अब कुल छूट, अब देखिए इस पर जी जो कुल छूट होगी वो कितनी होगी जी, वो हम निकालते हैं जी। वही तरीके कार है जी कि 1250 ज़रब 15/100 जी। ठीक है, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गई। अब डायरेक्टली हम क्या करते हैं कि इसको इस पर ज़रब दे देते हैं। 15 5 75, 15 5 75 हासिल गया 7 15 2 30 7 37 3 15 3 18/10 10 पर तकसीम करेंगे तो 187.5 यानी कि 50 रुपये जो है वो इस पर छूट आ गई जी। अब है जी कि इसने कितनी रकम अदा की है, ठीक है, वो हम इस पर निकालते हैं जी। इसका मतलब हो गया जी कि 1250 माइनस 187.5 जी। ये भी मैं कैलकुलेटर से निकाल रहा हूँ। 1250 में से 187.50 जो है वो हमने निकाला तो बाकी आ गया जी 1062.50 रुपये जी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अभी इस तरीके से आपका जो आगे दूसरा, अच्छा अभी उसके बाद आगे जी दूसरी अशिया की कीमत। अब उसकी जो कीमत है दूसरी अशिया की वो है जी 750 रुपये, 750 रुपये जी। अब इस पर उसने जो छूट दी है, इस पर जो उसने दूसरी अशिया के ऊपर जो छूट है वो है जी आपकी 20% जी, 20%। यहाँ पर है जी कुल छूट उसने कितनी दी है हमें, कुल छूट बराबर है 750
ज़रब 20/100। ठीक हो गया जी। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गई, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गई, इसको हम ज़रब दे देंगे 5 0 0 और 7 14 और 1 15। 150 रुपया जो है वो उसने इस पर छूट दी है। अब जो है दूसरी अशिया की कीमतें फ़रोख्त। अब फ़रोख्त कितनी है? अब सिंपल सी बात यह है कि उसकी जो कुल कीमत होगी उसमें से इसको निकाल देंगे जी। ठीक है, तो वो हमारे पास कितनी आ गई है जी? 750। 750 माइनस 150, 0 0। ठीक है जी, और 6। तो 600 रुपया जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि जो चीज़ है ना 750 रुपये की, वो 20% छूट के लिहाज से हमें 600 रुपये की पड़ेगी जी। ठीक हो गया जी। तो जी भाई, इसके बाद आपका जो अगला सवाल है उसको भी आप गौर से देखिए ज़रा। वो कहता है कि एक थोक परचून अपनी अशिया पर कीमत ख़रीद को 15% बढ़ा कर दर्ज करता है। यानी कि अगर किसी चीज़ की जो कीमत है वो 100 रुपये है तो वो उस पर लिख देता है कितना? 115 रुपये। ठीक हो गया। आगे फिर कहता है कि परचून फरोश अपनी कीमत ख़रीद पर 25% बढ़ा देता है। थोक फरोश जो है, यानी कि जो 100 रुपये की चीज़ है, जो हमने जो आगे पहले सवाल नंबर 3 किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही है जी। कि ये ऐसा समझें कि दुकानदार जो है वो बड़े दुकानदार से चीज़ ख़रीदता है तो वो 15% उसको नफ़ा देता है। यानी कि जो 100 रुपये की चीज़ है ना, उसको 115 रुपये में वो लेता है। आगे जो वो ले के आता है चीज़, उस पर वो 25% और बढ़ा देता है। ठीक हो गया। आगे परचून फरोश एक चीज़ को किस कीमत पर फ़रोख्त करेगा जबकि थोक फरोश की कीमत ख़रीद जो है वो 400 रुपया है थोक वाले की। ठीक है, इसकी वो 400 रुपया। सिंपल सी बात है कि हमें उसने एक कीमत दे दी है, इस पर हम 15% निकाल लेंगे। ठीक हो गया। जो उसका जवाब आएगा उस पर हम 25% निकाल लेंगे। सो सिंपल, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमेशा सवाल पे गौर किया करें भी आप लोग। ठीक हो गया। हल करते हैं इसको जी भी यहाँ पर लिखेंगे हम थोक दुकानदार की कीमतें ख़रीद। वो कितनी है जी? थोक दुकानदार की वो है जी 400 रुपया जी। 400 रुपया जी। अब उस पर वो क्या करता है कि दुकानदार जो है ना वो फ़रोख्त जो उसको करता है, ठीक है, वो 15% बढ़ा कर दर्ज करता है जी। ठीक है, यहाँ पर हम उसको लिख रहे हैं कि उसका जी नफ़ा है जी उसका। ठीक है, 15% वो नफ़ा लेता है जी, 15%। ठीक है, अब इसको जी इसकी कुल कीमत हो जाएगी जी। कुल कीमत कितनी हो जाएगी? 400 ज़रब 15/100। 2 0 कट गई, 15 4 60। 60 रुपया जो है वो 400 रुपये वाली कीमत पर 60 रुपया जो है वो नफ़ा लेता है। यहाँ पर इसकी कुल कीमत होगी 400 जमा 60 बराबर है 460 रुपया जी। ओके हो गया जी, समझ लग गया आपको इस बात की। अच्छा, इसके बाद क्या करता है कि वो 460 रुपये वाली जो है वो परचून वाला बंदा परचून दुकानदार की कीमतें ख़रीद। ठीक है जी। अब ये उसकी कीमतें फ़रोख्त होगी जी। उसकी फ़रोख्त कीमतें फ़रोख्त किसकी? थोक दुकानदार की। वो परचून वाले को कितने में? अब दुकानदार इसने कितने की ख़रीदी? 460 रुपये की। ओके हो गया। अब ये जो है ये नफ़ा उस पर कितना लेता है? ये उस पर नफ़ा लेता है जी 25%। 25%। इसका जी कुल नफ़ा कितना हो गया? 460 ज़रब
25%, 25/100। ठीक है जी। अब सिंपली इसको यूँ भी कर सकते हैं, 25 1 25 25 400। 4 को इस पर तकसीम कर देंगे, यानी कि 460/4। ठीक है, तो ये 4 1 4 और 4 1 4 2 4 5 20, 115 रुपये जी। ये बंदा इस पर नफ़ा लेता है जी। ठीक हो गया। अब दुकानदार को गाहक जो है, ठीक है जी, और गाहक इसको कितने में लेता है जी। ठीक है, अब कीमतें फ़रोख्त इसकी लिखेंगे जी, हम यहाँ पर लिखेंगे कीमतें फ़रोख्त। अच्छा, अब कीमतें फ़रोख्त इसकी कितनी, ये एक तो ये होगी 460 रुपया जमा 115 रुपया जी। ठीक हो गया। ये इसकी आ गई 5 6 और 1 7, 4 और 1 5, यानी कि 575 रुपये में ये जी उसको सेल करेगा जी। ठीक हो गया जी। तो जी डियर स्टूडेंट, ये थी आपकी आज की मशक 4.6, ठीक है, 8 क्लास की। तो उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको भाई किसी बात की समझ ना आई हो तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, हमें कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।